अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। एंगुलर मोशन का आज हमारा सेकंड लेक्चर है एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और एंगुलर पोजीशन क्या होती है। तो आज हम सीखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी को पढ़ने से पहले जो लीनियर वेलोसिटी होती है, जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है। इन सिंपल वर्ड्स, वैसे तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है, ये उसकी क्वांटिटेटिव या मैथमेटिकल डेफिनेशन है। लेकिन इन सिंपल वर्ड्स अगर वेलोसिटी के बारे में बताना हो तो हम क्या बताएंगे। हम सिंपली ये कहेंगे कि हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज मूविंग। कोई चीज़ कितनी तेज़ी से या कितनी आहिस्ता मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू अस, वही उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी है। तो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी ये होती है हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज मूविंग। सिंपली यही वेलोसिटी है, यही स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी में इसलिए बार बार उनको इंटरमिक्स कर रहा हूँ कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज़ है, बस डायरेक्शन का फ़र्क होता है कि अगर स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताई जाए तो वो वेलोसिटी बन जाती है, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ही होता है। तो बच्चों, अगर इसी चीज़ में हम सिर्फ एक वर्ड का इजाफा कर दें, ठीक है जी, तो यही जो हमारी ट्रांसलेशनल स्पीड है, ठीक है, या लीनियर स्पीड है, ये बन जाएगी एंगुलर स्पीड। तो क्या इजाफा करें, हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज। ये जो मूविंग का वर्ड आया है यहां पर, इस मूविंग की बजाय अगर मैं यहां पर कर दूं रोटेटिंग, हाउ फास्ट और हाउ स्लो समथिंग इज रोटेटिंग। अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है और रोटेट करते हुए उसकी स्पीड क्या है, मतलब वो कितनी तेजी से रोटेट कर रही है या वो आहिस्ता से रोटेट कर रही है। अगर वो तेजी से रोटेट कर रही है तो इट मींस उसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है, और अगर वो स्लो रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या है, कम है। तो एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ये मेजर करती है कि कोई चीज कितनी तेजी से या कितनी आहिस्ता रोटेट कर रही है, यानी कि रोटेशन का की जो डिग्री है, ठीक है। अब ये देखें, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो ये है कि अगर हमें ये बताना हो कि कोई चीज कितनी तेजी से या कितनी आहिस्ता से रोटेट करें तो हम कैसे बताएंगे। हम ऐसे बताएंगे, हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और ये बताएंगे कि वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो तय कर रही है वो कितने टाइम में तय कर रही है। अगर तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थोड़े टाइम में तय कर रही है, हम कहेंगे इसकी रोटेटिंग करने की स्पीड ज़्यादा है। और अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो ज़्यादा टाइम में तय कर रही है, तो हम कहेंगे कि इसकी एंगुलर स्पीड कम है। तो बच्चों, हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। और इसको समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है और इस एक्स वाई प्लेन के अंदर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो कि रोटेट कर रही है, और उस रिजिड बॉडी को मैंने एक लाइन OP से रिप्रेजेंट किया। मैंने पूरा रिजिड बॉडी यहाँ पर नहीं बनाया, सिंपल मैंने एक लाइन बनाई है। ये लाइन एक रिजिड बॉडी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ1। अब ये मूव कर रही है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये एक नई पोजीशन पे चली जाती है और नई पोजीशन है OP1। इस वक्त इसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो है θ2। तो बच्चों, θ1 से θ2 होने में, यानी कि उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, OP से लेकर OP1 तक, ये उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हमने डेल थीटा से रिप्रेजेंट किया है। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है जिसको हमने डेल थीटा से रिप्रेजेंट किया है, ये बराबर है θ2 माइनस θ1। अब यहां से यहां तक आने में या इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में हमारे इस रिजिड बॉडी ने कितना टाइम लिया है, यही है हमारी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों, यहां पर सिर्फ एक चीज का इजाफा कर दें हम, अगर यहां पर हम टाइम का इजाफा कर दें, ठीक है जी, तो टाइम का इजाफा करने से अब हमें यह पता चल रहा है कि ये इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है। अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये कवर करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपकी स्पीड, जो एंगुलर स्पीड है वो स्लो है। और अगर आपको कम टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आप तेज़ी से रोटेट कर रहे हैं तो आपकी स्पीड ज़्यादा है। तो बच्चों, इसी को हम कहते हैं एंगुलर स्पीड, और एंगुलर स्पीड को या एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। इसके नीचे मैंने छोटा सा AVG लिखा है, यानी कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और ये बराबर है डेल थीटा ओवर डेल टी। बच्चों, अगर हम इसके यूनिट की बात कर लें
तो इसका जो यूनिट है एंगुलर स्पीड का, आपको पता है कि डेल थीटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड। तो बच्चों इसका यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। इसके अलावा और भी यूनिट्स हैं, जिस तरह बड़े यूनिट हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट भी होता है। तो अगर कहीं पर यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाए तो आपने उसको चेंज करना होता है SI यूनिट्स में। तो रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में चेंज करने का तरीका ये है कि आप 2π/60 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जो भी वैल्यू आपको रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई है, ठीक है, मसलन आपको वैल्यू रेवोल्यूशन पर मिनट में दी गई है, उसको आप उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 2π/60 से, तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी? आपकी वैल्यू आ जाएगी रेडियन पर सेकंड में। तो बच्चों इसके बाद अगर हम इसके डायमेंशन की बात कर लें तो इसका जो डायमेंशन है वो सिंपली पर सेकंड, और सेकंड को हम क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। इसका जो डायमेंशन है वो सिंपली पर सेकंड या T-1 होता है, क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होता और टाइम का जो डायमेंशन है वो पर सेकंड या T होता है। तो इसका डायमेंशन जो है वो T-1 है। रेडियन यहाँ पर शामिल नहीं है क्योंकि रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड की। इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, बच्चों जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि जिस वक्त आप इसको देख रहे थे उस वक्त ये पार्टिकल या ये जो लाइन जो रोटेट कर रही है ये किस जगह पे थी? उस इंस्टेंट पे, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस इंस्टेंट पे इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड। इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड जो है इसको हम ओमेगा INST में लिख दिया छोटा सा, ये सबस्क्रिप्ट में, जिससे पता चल रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है और फार्मूला वही होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर हमें लिमिट लगाना पड़ेगा। लिमिट क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना स्मॉल होगा कि इसकी वैल्यू जो है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगी, इसलिए हमें साथ में लिमिट लगाना पड़ेगा। अब इतने स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम भी बहुत ही स्मॉल होगा, इतना स्मॉल होगा कि वो अप्रोचेस टू जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, जीरो के करीब करीब होगा, इतना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा। ठीक है, तो इतने स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में हम जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इस पूरी इक्वेशन को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें टाइम के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? लिमिट लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको हम, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको हम d∅/dt भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चों ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड होती है हमारी, चूँकि ये बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होता है, ये इंटरवल इतना शॉर्ट होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर हो जाता है। तो ऐसी सूरत में जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड है वो भी क्या होगी? वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके साथ ही हमारा एंगुलर स्पीड वाला जो टॉपिक है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो अगर कोई बात आपको समझ ना आए, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।